हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहूँगा जो कि समाज में हमारे पारंपरिक तौर पर चली आ रही है, काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, जिसे कई लोग सही मानते हैं तो कई लोग गलत मानते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग राय है, कोई उसे सही मानता है तो कोई गलत। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे समाज में, केवल हमारे समाज में नहीं, सब समाज में चली आ रही है जो मृत्यु भोज की परंपरा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज करना सही है या गलत। मैं मेरी तरफ से मानता हूँ गलत है। मैं सबका बात नहीं बोल रहा कि सबको गलत मानना चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग राय है, बड़े बुजुर्गों की अलग राय है जो कि पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन मैं आज के दौर में मेरी राय देना चाहता हूँ कि ये गलत है। गलत क्यों है उसकी वजह बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब किसी के घर में मौत हो जाती है, चाहे वो घर का बड़ा हो या कोई कमाने वाला मुखिया हो, उसकी अगर कोई मौत हो जाती है तो एक तो उसके घर से कमाने वाला चला गया, पीछे जब मृत्यु भोज किया जाता है तो उसका खर्चा अलग। मान लो उसके बाल बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, फिर भी उनको मृत्यु भोज करना ज़रूरी माना जाता है समाज के डर से। क्योंकि समाज के डर से चाहे उसके बालक छोटे छोटे हो, फिर भी उसको उधार कहीं से लेके, उसकी बीवी को भी कहीं से उधार लेके, चाहे वो अपना गहना बेचे, ज़मीन बेचे, चाहे कहीं से उधार ले ब्याज पर, फिर भी लेके उनको ये मृत्यु भोज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पंच होते हैं, या मान लो कोई जो बिल्कुल खुला बोलने वाला होता है, वो कई 5-6 आदमी बैठते हैं वहाँ पर, उसके बच्चों को बोल देता है कि ज़्यादा क्यों बोले, तो तार बाप रो लार जीमणी नहीं करियो। बस इसी बात के डर से, चाहे उसके घर में कुछ हो या ना हो, फिर भी उसको उधार करके, गहना गांठी बेच के, कुछ भी करके पैसा लेके मृत्यु भोज करना पड़ता है। तो क्या ये सही बात है? मेरा मानना है कि ये बात सही नहीं है। क्योंकि एक तो उसके घर से कमाने वाला चला गया, ऊपर से 10-11 दिन खर्चा हो रहा है वो अलग, और 12वें दिन पूरे समाज को जिमाना पड़ता है। और जिमक और खाना खिलाकर भी फिर कुछ बातें और भी सुननी पड़ती है। उसके परिवार से कमाने वाला चला गया, उसने कैसे भी करके पैसों का मैनेजमेंट किया। और हम देखते हैं जब उसका घर, चाहे किसी के भी घर में मौत हुई हो, हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं तो एक तो हम देखते हैं कि उसके परिवार वाले तो कमरे के अंदर बैठे बैठे रो रहे होते हैं। उसकी चाहे बीवी हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पापा, कुछ भी हो, वो अंदर बैठे बैठे रो रहे हैं और हम बाहर बैठे बैठे मस्ती से खाना खा रहे होते हैं। और खाना भी खा रहे हो तो ऊपर से उसमें कुछ कमियां निकाल देते हैं। यार दाल में थोड़ी तरी कम है, तो लापी डायड़ा घी में रहा, देसी घी में रहा, यार थोड़ी लापी काली काली दिख रही है, ऐसी ऐसी कमियां निकाल देते हैं। हमें ये नहीं पता कि इसने बनाया वही खूब है, समाज के डर से पता नहीं इसने कैसे मैनेजमेंट किया होगा पैसों का, पता नहीं इसने क्या बेचा क्या किया। हम ये नहीं सोचते, सिर्फ खाने का सोचते हैं। क्योंकि जो समाज का डर होता है, क्योंकि कई लोग बोलते थे कि तूने तो तेरे पिता का खाना भी नहीं किया, ज़्यादा क्यों बोल रहा है। सिर्फ इसी डर से मृत्यु भोज करना पड़ता है। और ये रियल बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर एक बार ये एकता हो जाए समाज में कि ये नहीं करना है, तो फिर बाद में कोई नहीं करेगा। लेकिन क्या कि 1-2 कर देते, किसी को खाना खिला देते, फिर उसको वापस बोल देते मैं जिमयन भाई कह रही हो, तू तार बाप रो जिमणी नहीं करियो, चाहे भाई रोचक किसी का भी हो। क्या मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं एक किसी का नाम नहीं ले रहा पर्सनल, कोई अपने दिल पर ना ले। जो मेरे मन में विचार आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि समाज में रहते हैं, बड़े हो गए, कई बार बातें सुनते हैं, तो बस वही बातें बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। और हमारे समाज के भी काफ़ी लड़कों ने बोला था कि एक बार किशन इस पर वीडियो बना, तो मैं बना रहा हूँ। और अगर फिर भी बड़े बुजुर्गों को मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुँची हो दिल को, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर हाँ, मानता हूँ कि सबकी अलग अलग सोच है, कई लोगों की सोच से क्या पता होगा सही होगा, लेकिन मेरी सोच में सही नहीं है तो नहीं है। इसमें क्या बोलने से डरना नहीं है। जो हमें लगता है कि भाई जो बात गलत है वो गलत है, दूसरों की नज़रों में सही हो सकती है, मेरी नज़रों में गलत है, तो मैं बता सकता हूँ कि गलत है, और उसका कारण भी बता रहा हूँ कि इस कारण गलत है। तो मेरी नज़रों में मृत्यु भोज गलत है। और जो मैं तो उल्टा ये मानता हूँ कि मृत्यु भोज बंद करके, जो हम शादी में आंधली कोई भरा 100 रुपया भरा, कोई 50 रुपया भरा, कोई के ऊपर नहीं वतन, कोई के आवतान, कोई जावता, एपिया भरा नहीं पा। तो मुझे लगता है कि जो ये सिस्टम हम शादी में कर रहे हैं, वही अगर किसी के घर में मौत होती है तो ये उल्टा सिस्टम शादी में ना करके हम किसी के घर मौत हुई है उसमें करें, तो हो सकता है उसकी सहायता हो जाए। कोई 50 दे, कोई 100 दे, कोई 200-300, जो जितना दे सके उतना दे, तो उल्टा उस परिवार की सहायता हो जाती है और उनकी भी दुआएं मिलती है। क्योंकि शादी में तो हम 50-100 रुपये आंधली भरते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, और उसको कोई इतना लोड भी नहीं लेता, समझता भी नहीं। क्योंकि शादी तो वो खुशी से कर रहा है, उसके घर खुशी का माहौल है, खर्चे का माहौल है, तो उसको तो उल्टा खर्चा करना है, तो वो तो शादी का माहौल है, वो कर सकते हैं खुशी खुशी। लेकिन हम मृत्यु के मामले में किसी से ये नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, उल्टा हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम शादी में सोचा कि अरे यार मारी छोरी पनी जिन छोरो पनी जी जने भरियोड़ा पिया फाच आ जाए, ये आवता ने जावता यूँ करा,
तो मृत्यु भी तो एक कड़वा सच है। मृत्यु भी तो सच है कि जिस तरीके से हर परिवार में किसी न किसी की शादी होती है, तो हर परिवार में किसी न किसी की मौत होना फिक्स है, ये तो पता है। अगर आज आप किसी की सहायता करोगे तो यह दिन तो सबको देखना है। सच्चाई है, कड़वा सच है। मेरे घर भी ये दिन आएगा, आपके घर में भी दिन आएगा। कोई नहीं टला मौत से, सबके घर में ये दिन आना है। तो जिस तरीके से शादी सबके घर में होती है, मौत भी आएगी। कोई अमर तो रहने वाला है नहीं इस दुनिया में। तो जो सिस्टम हम शादी में करते हैं, अगर यही सिस्टम अगर हम किसी के घर पर मौत होती है तो उसकी सहायता करके करें, तो वो तो सहायता वापस हो जाएगी। वैसे भी जब आपके परिवार में कोई गलत होगा तो वो सहायता वैसे भी हो जानी है। तो यही सिस्टम अगर हम इसमें मृत्यु वाले में करें तो मेरी तो यही राय है। बाकी जिसको जो लगता है वो सोचे। कई लड़कों ने बोला था कि इस पर वीडियो बनाए, तो मैंने बना दिया। और मेरा मानना है कि मृत्यु बहुत गलत सिस्टम है, क्योंकि मृत्यु भोज से जो गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार में किसी की मौत होती है, वो गरीब और गरीबी में डूबता जाता है। किसी से पैसे उधार लेता है तो उसका वो, अगर किसी के बाल बच्चे छोटे, जब बाल बच्चे कमाने वाले हो जाते तब तक तो वो ब्याज भी इतना हो जाता है कि वो भरने के लायक ही नहीं रहते वापस पैसे। तो वो ब्याज तले दब जाते हैं, ज़िंदगी भर बस ब्याज के नीचे चलते रहते हैं। जो कमाई करते हैं वो ब्याज में चली जाती है। यानी कि हम सिर्फ खाने के चक्कर में एक परिवार को पूरी गरीबी के दलदल में धकेल देते हैं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है, चाहे वो, मैं केवल प्रॉपर हमारे समाज की बात नहीं करूँ, जिस भी समाज में ये परंपरा चल रही है वो एक बार ज़रूर सोचे। आजकल हर परिवार में शिक्षित बच्चे हैं, वो एक बार अपने माता पिता से ज़रूर बात करें, क्योंकि हमारे जो नाइक समाज है वह और भी कई दूसरे राज्यों स्टेट में या कई ज़िले में जो नाइक समाज है वहाँ पर ये मृत्यु भोज बंद है। मैंने कई अखबारों में देखा है कि आज नाइक समाज ने एकता करके मृत्यु भोज को किया बंद। तो ये अच्छी पहल है, अखबार में आती है, सरकार तारीफ करती है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो मृत्यु भोज बंद है, फिर भी हम चोरी छुप के मृत्यु भोज कर देते हैं। तो सरकार की तरफ से अगर सरकार भी इसे गलत मानती है तो मैं गलत मानता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरा मानना तो है भाई, गलत है तो गलत है, इसमें क्या, बोलने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मृत्यु भोज गलत है, मेरी राय है। तो मैं तो आज से वादा कर रहा हूँ, मैंने आज से वादा कर लिया भाई कि मैं किसी भी, चाहे वो किसी भी परिवार हो, चाहे कौन सा भी समाज हो, किसी के भी मृत्यु भोज में आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैंने ये वादा किया है। तो सब अपने, मैं ये नहीं बोला कि सब वादा करो, बस एक के करने से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे पूरे समाज एक की जगह 2 सुधरेंगे, 2 की जगह 3 करेंगे, तो ये जो हमारी कुप्रथा है ये सुधर जाएगी। तो एक बार सब, मैंने प्रण लिया कि मैं किसी के मृत्यु भोज में अब नहीं जाऊंगा, वहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरी पर्सनल है, मैं किसी को नहीं बोल रहा। आप भी प्रण लो, जो आपको अच्छा लगे। अगर मेरी बातों में कुछ लगा हो कि नहीं ये बात सही है, तो आप ज़रूर प्रण ले। अगर आपको लगता है कि नहीं किशन की बात गलत है, तो आप कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हो चलने दो, मेरे क्या है। बस मुझे गलत लगा तो मैंने बोल दिया। तो एक बार ज़रूर सोचे इस बारे में, मृत्यु भोज करवा कर किसी गरीब को और गरीबी में न धकेले। और अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।